हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंफ्रा वर्ल्ड। मैं आपका दोस्त इंजीनियर अजहर पाशा आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। एक सिंपल रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अगर आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं या किसी बिल्डर को या कॉन्ट्रैक्टर को देकर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। चाहे कंस्ट्रक्शन आप खुद करें या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाएं, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस और स्टेजेस के बारे में फेयर नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी भी है और आपके लिए फ़ायदा भी है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज में आप लोकल बाईलॉज के मुताबिक प्लान बनवा लेंगे और लोकल अथॉरिटीज़ से उस प्लान को अप्रूव करवाएंगे। फिर आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनवाएंगे, फिर इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग्स बनवाएंगे और एलिवेशन फाइनलाइज करवा लेंगे। फिर आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में आप साइट प्रिपरेशन और फाउंडेशन एक्सकवेशन और फाउंडेशन फुटिंग्स का इंस्टॉल करना सेकेंड स्टेज में आता है। तो यहाँ अगर आपकी साइट में कुछ बोल्डर्स हैं, डेब्रिस हैं या झाड़ियाँ हैं, तो सबसे पहले आप साइट क्लियरेंस कर लेंगे। साइट क्लियर करके आप साइट को प्लान के मुताबिक लेआउट और बाउंड्रीज मार्क कर लेंगे। फिर आप प्लान के मुताबिक रिक्वायर्ड डेप्थ के फाउंडेशन ट्रेंचेस एक्सकवेट कर लेंगे। यहाँ पे आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि फाउंडेशन की डेप्थ आपकी सुपर स्ट्रक्चर यानी आपकी बिल्डिंग की हाइट और सॉइल कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। अगर आपकी सिंपल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या एक फ्लोर या दो फ्लोर की बिल्डिंग है तो आपकी शैलो फाउंडेशन आएगी, वरना आप डीप फाउंडेशन जाएंगे। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि आपकी सिंपल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो आपकी शैलो फाउंडेशन होगी। तो शैलो फाउंडेशन की डेप्थ आप एक्सकवेट कर लेंगे और उस एक्सकवेटेड ट्रेंचेस में आप रीइंफोर्समेंट लगाएंगे और फिर कंक्रीट डाल देंगे। कंक्रीट डालने के बाद आप सफिशिएंट क्योरिंग करेंगे और क्योरिंग के बाद आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करेंगे और फिर उन ट्रेंचेस को बैक फिलिंग कर देंगे। तो ये हुआ आपका सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में आप बिल्डिंग की सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा होता है बिल्डिंग का, उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो थर्ड स्टेज में आप ज़मीन की सुपर स्ट्रक्चर को बिल्डिंग की सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें आप प्लिंथ, कॉलम्स, बीम्स, दीवारें और रूफ स्लैब कंस्ट्रक्ट करेंगे। और इसके अलावा आप डोर फ्रेम्स और विंडो फ्रेम्स भी लगवा लेंगे। ये स्टेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन, क्योंकि इसमें भी लगभग सारे एलिमेंट्स जैसे आपकी प्लिंथ, कॉलम्स, बीम्स और रूफ स्लैब रीइंफोर्स्ड होंगी और स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से ही बनेंगी और सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सुपरविजन में ही बनेगी। इसी तरह आपने अपनी बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर्स डिज़ाइन किए हो वो कंस्ट्रक्ट होंगी। फोर्थ स्टेज में बिल्डिंग की इलेक्ट्रिकल लाइंस, प्लम्बिंग लाइंस लगवाई जाएंगी और उसके बाद दीवारें प्लास्टरिंग होगी और फिर डोर्स और विंडोज़ लगवाए जाएंगे। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लास्ट स्टेज में, जहां हम बिल्डिंग की फ्लोर टाइल्स लगवाएंगे, बाथरूम, टॉयलेट्स और किचन फिटिंग्स लगवाएंगे और कैबिनेट्स वगैरह लगवाएंगे। इसी के साथ हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आखिर में कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका ख्याल आपको ज़रूर रखना है। वो ये हैं: स्ट्रक्चरल ड्राइंग और डिज़ाइन को फॉलो करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करना है, स्टेज बाय स्टेज सफिशिएंट क्योरिंग करनी है, वेंटिलेशन सफिशिएंट रखें। यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहती है कि घर तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन वेंटिलेशन जितनी चाहिए होती है उतनी रखते नहीं हैं। वेंटिलेशन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वेंटिलेशन सफिशिएंट रखनी है। एक और बात जो रह गई वो ये कि बिल्डिंग फॉर्मवर्क जैसे सेंटरिंग, शटरिंग और स्कैफोल्डिंग अगर इनकी इम्प्लीमेंट ठीक तरह से ना हो पाई तो बिल्डिंग की अपीयरेंस पे तो फ़र्क पड़ता ही है, बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी पर भी फ़र्क पड़ता है। तो आप बिल्डिंग फॉर्मवर्क्स पर ज़्यादा ध्यान दें। सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।